सलमान खान ने 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी। पिता सलीम ने बेटे के समर्थन में क्या कहा? क्या लॉरेंस बिश्नोई देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका है? क्या अब उसकी धमकियों से सलमान खान चिंतित हैं? और क्यों सलीम खान अपने बेटे के बचाव में ऐसी बातें कह रहे हैं जो सुनकर कोई भी चौंक जाएगा? हम सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरा बॉलीवुड एक ही बात को लेकर हिला हुआ है। आखिर लॉरेंस बिश्नोई का अगला कदम क्या होगा? जहाँ एक तरफ गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर सलमान खान की नई बुलेट प्रूफ गाड़ी की चर्चा तेज हो गई है। लोग कह रहे हैं कि सलमान ने यह गाड़ी अपनी सुरक्षा के लिए खरीदी है। 2018 से ही सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद है, पर उसके गुर्गे अभी भी उसके इशारे पर आतंक फैला रहे हैं। ऐसे में सलमान की सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाना लाजमी है। लेकिन आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या सच में सलमान खान पर लॉरेंस बिश्नोई की कोई धमकी मंडरा रही है या फिर कहानी कुछ और है? आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा हो तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले। दोस्तों, हाल ही में पिंकविला ने एक पोस्ट किया जिसमें बताया गया कि सलमान खान ने 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। यह गाड़ी इतनी सुरक्षित है कि कोई भी गोली या हथियार इसके अंदर बैठे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वहीं दूसरी तरफ सलमान खान के पिता सलीम खान को खुद लोगों के सामने आकर बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके बेटे सलमान ने काले हिरण का शिकार नहीं किया। लेकिन अगर गौर करें तो यह बात थोड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि सलमान खान को काले हिरण के शिकार मामले में 5 साल की सजा हो चुकी है और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा था। यह घटना 1998 में हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी, जब सलमान पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगाया गया। इस आरोप के चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। हालांकि अब गवाह न होने के कारण यह मामला अदालत में खत्म हो गया है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इसे आज भी भूले नहीं है। बिश्नोई उस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं जो काले हिरण की पूजा करता है। जब सलमान ने इस हिरण का शिकार किया तब से ही बिश्नोई समाज उनके खिलाफ हो गया। अब लॉरेंस बिश्नोई पूरी ताकत से सलमान को मारने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाल ही में सलमान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद यह संदेह और भी बढ़ गया है कि बिश्नोई की धमकियां सिर्फ जुबानी नहीं हैं, बल्कि वो सच में कुछ बड़ा कर सकते हैं। साथ ही बाबा सिद्दीकी स्लम डेवलपमेंट के कामों में सक्रिय थे और वो झुग्गी झोपड़ियों को बढ़ाकर उन्हें सुधारने का प्रयास कर रहे थे। इस कारण कई बिल्डर उनके खिलाफ हो गए थे। इस कहानी को अगर एक अलग नजरिए से देखें तो हो सकता है कि किसी बिल्डर ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई हो और इसके लिए उसने लॉरेंस बिश्नोई का सहारा लिया हो। लॉरेंस बिश्नोई उन गैंगस्टरों में से नहीं है जो अपराध करने के बाद भागते हैं या खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं, बल्कि लॉरेंस और उसकी गैंग अपने किए अपराधों को सोशल मीडिया पर खुलेआम दिखाते रहते हैं, जैसे उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के मामले में किया था। अब सवाल यह है कि इन सब में सलमान खान की स्थिति क्या है? ये पूरी तरह से साफ नहीं हो रहा है। एक तरफ ये खबर आ रही है कि सलमान खान अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गए हैं और उन्होंने एक नई बुलेट प्रूफ गाड़ी भी खरीदी है। वहीं दूसरी तरफ दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों का सलमान खान पर कोई असर नहीं पड़ा है और उनकी फिल्म सिकंदर की शूटिंग बिना किसी रुकावट के जारी है। दैनिक जागरण यह भी कहता है कि सलमान खान की फिल्म की शूटिंग नहीं रुकेगी, चाहे उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हों। कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि इन धमकियों के चलते उनकी फिल्म सिकंदर की शूटिंग प्रभावित हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। सलमान खान धमकियों से डरने वाले नहीं है। वह टाइट सिक्योरिटी के बीच एक्शन थ्रिलर फिल्म सिकंदर की शूटिंग करेंगे, लेकिन इस बार शूटिंग मुंबई के बजाय किसी और लोकेशन पर होगी। इसकी जानकारी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रखी गई है। अगर इस खबर पर गौर करें तो यह काफी भड़काऊ है, क्योंकि अंदेशा लगाया जा रहा है कि एक धमकी के चलते सलमान खान और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को घर बैठने पर मजबूर किया जा सकता है। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है और जिस तरह उसने दहशत फैला दी है, उसे देखकर लगता है कि वह देश का अगला दाऊद इब्राहिम बनने की राह पर है। जो डर और खौफ कभी छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम का हुआ करता था, वही खौफ आज लॉरेंस बिश्नोई का हो गया है। यहाँ तक कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की साजिश भी चर्चा में है। खबरों के मुताबिक मुनव्वर फारूकी को मारने की पूरी योजना बना ली गई थी, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी की मुस्तैदी से आखिरी वक्त पर उनकी जान बचा ली गई। हालात कुछ भी हो सकते थे, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वह यह कि भारतीय जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई हर गुजरते दिन के साथ और भी ताकतवर होता जा रहा है। अब आइए विकास यादव के मामले पर नजर डालते हैं। हाल ही में अमेरिका की FBI ने अपनी मोस्ट वांटेड सूची में विकास यादव का नाम जोड़ा है। आप सोच रहे होंगे आखिर यह व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों, विकास के बारे में 2 प्रमुख बातें सामने आई हैं। पहली, वह भारतीय गुप्तचर एजेंसी रॉ का एजेंट था और दूसरी, दिसंबर में उसे फिरौती वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रोहिणी में एक बिजनेसमैन को धमकाने के बाद उसे जेल भेजा गया था, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया। अमेरिका की FBI ने भारत को सूचित किया था कि विकास यादव ने निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति को
खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करने के लिए हायर किया था। अब आप यह समझ ही गए होंगे कि विकास यादव यह काम अकेले नहीं कर रहा था, उसके संबंध लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी जुड़े हुए थे। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो जेल में बैठकर न सिर्फ मुंबई के प्रभावशाली शख्सियत बाबा सिद्दीकी की हत्या की योजना बनाता है, बल्कि खालिस्तानी नेता को भी निशाना बनाता है। अगर सही समय पर FBI को जानकारी नहीं मिलती तो शायद अमेरिका से भी कई हत्याओं की खबरें आती। अमेरिका का यह दावा है कि विकास यादव रॉ का एजेंट है। हालांकि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ हो सकता है, लेकिन इसका असर भारत की छवि पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत की नीति कभी भी इस प्रकार से किसी की हत्या करने की नहीं रही है। हमारा देश दुश्मनों से सामने आकर लड़ता है, न कि छुपकर वार करता है। विकास यादव ने जिस तरह से सुपारी देकर हत्या की योजना बनाई है, वह भारत के आदर्शों के विपरीत है। यह काम सीधे तौर पर अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है और इस वक्त इस अंडरवर्ल्ड का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस की बढ़ती गतिविधियां इशारा करती हैं कि यह दहशत का दौर अभी खत्म नहीं होने वाला। आने वाले समय में और भी चौंकाने वाली घटनाएं हो सकती हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल में हो, लेकिन उसका नेटवर्क किसी न किसी कोने में नए अपराधों की साजिशें रच रहा है। अब सवाल ये है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई भी दाऊद इब्राहिम की तरह बम धमाकों और मासूमों की जान लेने की राह पर चलेगा? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।